मिलता है और उसकी जो महत्व है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो। तो अब स्वागत करना चाहेंगे हम राम आधार रमन पाल जी का। स्वागत है। सही भाई बहनों को हरिहर जय बाबा की जय माँ बाबा की। भैया हम दरबार से जुड़े 19 सितंबर 2020 से थोड़ा घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं। और उस समय हम थे कतर में और उस समय कतर में थे और उसी टाइम मेरा लड़का एक्सपायर हुआ था। होते ही 4 दिन बाद एक्सपायर हुआ था। तो मैं जानता था कि हाँ पूर्वज प्रॉब्लम है, गंदगी है, ये हमको पहले से ही पता था। ऐसा अनुभव भी होता था, कभी कभी दिखाई भी देता था। लेकिन अस्थायी समाधान ढूंढते थे कि मुक्ति कैसी हो। हम ये खोजते थे कि मुक्ति कहाँ हो, क्योंकि मैं जानता था कि बोध गया में किसी की मुक्ति नहीं होती है। तो ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। उस समय लॉकडाउन था, रूम में ही थे कैंप में। तो सर्च करना शुरू किया तो पहले तो आया वाला इसी वाला क्या बोलते हैं मेदिनीपुर वाला। फिर वो ये वीडियो हमको अच्छा नहीं लगा, उसको भी निगलेक्ट किया। फिर बाद में सुबह उठे ऐसे ईश्वर की मतलब आराधना करके सुबह उठे थे, जब खोले तो लिखा था पूर्व मुक्तिधाम करौली सरकार। फिर उसको देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर देखते गए और 3 महीना छुट्टी था, 3 महीने खाली दिन रात वही वीडियो देखते थे। लोग कहते थे पागल हो गया ये रूम वाले जितने थे कहते थे पागल हो गया। फिर हम वहीं से प्रार्थना करते थे कि हम जब भी आएंगे इंडिया तो हम तुरंत जाएंगे दरबार। फिर हमने 19 सितंबर 2020 को मैं मतलब वहाँ रिजाइन मारा, रिजाइन पर घर आया, घर अपने मैडम को लिया, फिर दरबार गए तो उसमें लॉकडाउन था, गेट से भैया आपकी वीडियो फ्रीज हो गई, ऑडियो भी बंद हो गई है। हमने कोई हवन नहीं खरीदे थे और पहले से बहुत परिस्थितियां अच्छी भी नहीं थी। हम जो भी कमाए वहां से सब मतलब कर्जा में भरने में चला गया, कुछ बैलेंस था नहीं मेरे पास। तो फिर हमने जब वैसा हुआ फिर कर्जा लिए, ब्याज से पैसा लिए, फिर दरबार गए तो वहां जाते ही हमको 5 मन का पुण्य मिला। कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं किए थे, बाबा कुछ भी नहीं किए थे, जाते ही 5 मन का पुण्य मिला। फिर गुरु जी ने बोला कि ये गंदगी की वजह से हुआ है, ये आगे की प्रक्रिया करो सही हो जाएगा। फिर हमने पूछा गुरु जी हवन कर सकते हैं, तो बाबा ने बोला हाँ कर सकते हो। फिर 6वां था तो वहीं के 8वां लेके घर आ गए। फिर घर वहां से 1 महीना बाद फिर गए जाके, मतलब उस समय 3-3 घंटा, मतलब उस समय संकल्प जो होता था 3-3 घंटा एक ही सवार होता था। तो उस समय सब कोई को ले गए, अपने पिताजी को, मतलब पूरा परिवार लोग गए हम लोग। फिर उसके बाद से तो फिर 9 हवन का उसमें नहीं था, फिर 9 हवन किए, 9 हवन के कंप्लीट करके तो उस समय बाबा से मैंने प्रार्थना किया था कि मतलब तब उसके बाद से मतलब मेरी मैडम प्रेग्नेंट हुई तो बाबा माँ का प्रसाद मतलब मेरी एक लड़की हुई, बहुत तेज है वो, बहुत तेज है लड़की। तो फिर अपने फिर पूरे परिवार को लेके गए तो उस समय सबका एक साथ स्मृति कटी। 2021 18 सितंबर 2021 को ले गए थे हम, सबकी स्मृति कटी। और उसके बाद तो फिर हम यहाँ दुबई में चले आए। इस समय फिलहाल में दुबई में है और नाइट ड्यूटी है, तो कभी सो जाते हैं तो नहीं मीटिंग कर पाते हैं। आज जगह थे, कहा कि आज करेंगे मीटिंग। तो फिर आए, उसके बाद तो वहीं पे नामकरण भी हुआ, नामकरण करा के आए। उसके बाद एक चीज और अनुभव है कि बाबा हर साल कोई ना कोई नया काम करते हैं। उसके बाद जब चिकित्सा कंप्लीट हुई, जैसे कंप्लीट हुआ तो ऐसे मतलब एक जमीन था घर ही के पास में, वो लिए, पैसा एक भी नहीं था, एकदम जीरो बैलेंस। फिर भी जमीन एक कट्ठा 6 लाख में ले लिए और उसका पैसा अब धीरे कमा के हम दे रहे हैं। फिर मतलब ऐसे कर्जा वर्जा काट के उनको पे कर दिए और यहाँ से हम कमा के मतलब उस कर्ज को भर रहे हैं। और इस साल 10 दिन पहले मुझे कोई उम्मीद थी घर बनेगा, लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा प्लानिंग आया और घर बनना शुरू हो गया। और वही 30 तारीख और नया काम हो गया। इस बीच मेरे भाई को ये तकलीफ था, उसको बहुत बीट्स आते थे, बहुत झटके आते थे। उस समय भी उसको झटका जिसमें हमारा लकवा मारा था, उस समय भी आता था, 3-3 बार चल रहा था। लेकिन जैसे बहुत खिलाते थे तुरंत शांत, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। ये भगवत की शक्ति का, भगवत की बहुत शक्ति है। बिल्कुल। क्या होता है ना राम भाई, जैसे हमारे ऊपर जब पितृदोष होता है या कोई नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होता है, गलत स्मृति हमारे अंदर होती है, तो हम पैसे कमा रहे हैं
लेकिन पैसे कमाने के बावजूद भी हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर देते थे, वो सब डूब जाता, सब खत्म हो जाता है। एंड मैं ऐसा लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आप सुन के ताज्जुब करेंगे, 6 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनमें रिजल्ट बिल्कुल जीरो। कहीं पे 1.5 लाख गया, कहीं पे 2 लाख गया, कहीं पे 3 लाख गया, कहीं पे 1 लाख गया, जीरो। और सातवीं जो प्रॉपर्टी थी वो भी पूरी तरह से फंस चुकी, बिल्कुल। किराए के मकान में रह रहा हूँ, पैसे भी अच्छे कमाता था, सब कुछ ठीक था। आर्थिक ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं था, मतलब पैसा आता था, ऐसा नहीं है, पैसा इनकम बाबा के कृपा से शुरू से मेरी लाइफ में बहुत अच्छा पैसा बनाया मैंने। लेकिन वो पैसा पता ही नहीं, प्रॉपर्टी तो मेरे लिए कभी जिंदगी में सूट ही नहीं करती थी। लेकिन बाबा से एक दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना किया मैंने, बाबा ये कब तक किराए के मकानों में धक्के खाता रहूंगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब तो बच्चे बच्चे जो है वो ऐसे हो गए कि इनको खुल के एक ऐसी छत चाहिए जहाँ पे खेल सकें, खेल खिला के आनंद ले सकें। तो बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि सर पे एक अपनी छत हो जाए। तो राम भाई, जो प्लॉट मैंने 7.5 लाख रुपए खरीदा था 2015 में, और उस प्लॉट के खरीदने के बाद 1 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी देखिएगा जिंदगी में कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और आपकी लाइफ में ये जो आपकी संपत्तियों का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ सभी को। जिस समय मैंने प्लॉट को खरीदा 7.5 लाख रुपए में, 4-4.25 लाख रुपए देके उसकी रजिस्ट्री होगी, बाकी पैसा बिल्डर ने मेरे को बोला आप आराम से दे देते रहना। जिस दिन से वो प्लॉट मेरी जिंदगी में आया उसके 1 महीने के बाद मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ और मैं 1 साल पूरा बेड पे, इतना बुरा निकल गया। फिर वो बिल्डर भी, एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी बिल्डर पैसे के लिए प्रेशर बना रहा है। तो उस प्रॉपर्टी ने मुझे इतना ज्यादा बर्बाद किया, इतना ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट मेरी लाइफ के ऊपर आया, मुझे नहीं पता वो सारी चीजें कैसे हुई। पैसा पूरी तरह से फिर से ब्लॉक हो गया, 7.5 लाख रुपए ब्लॉक हो गया। अब आप सोचिए जिस जगह पे मैं मकान बनाने के लिए सोच के ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, और ये सारी नेगेटिव चीजें जिंदगी में और बढ़ती चली गई। बिजनेस खत्म हो गया, पर्सनल रिलेशन खत्म हो गए, हेल्थ पूरी सी खत्म हो गई। मैं किसी दिन मीटिंग में मैं आपको उन दिनों की फोटोज दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास फोन में अभी अवेलेबल हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं डबल था, डबल पहलवान। मुझे कोई देख के कह नहीं सकता मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं पहलवान हूँ। और मैंने, मेरा एक दोस्त था, वो आज मैं जितना हूँ मेरे से डबल था, उसको मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है। तो जब उस फोटो को देखता है तो लगता है कि यार ये इतना बड़ा पहलवान आदमी और उसको मैंने ऐसे करके पकड़ लिया है, जैसे कहते ना वो आंख में दबा के मारने वाली स्थिति, ऐसा लग रहा है उसको बच्चे की तरह मैंने दबा के रखा है। तो हेल्थ की मतलब जो चरम एक पराकाष्ठा हो जाती है ना, पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो वो इतनी बुरी चीजें लाइफ में हो गई थी। फिर बाबा से मैंने प्रार्थना किया, दरबार से सारी प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने बाबा से प्रार्थना करा, तो मैंने बाबा एक छत मेरे लिए बस बच्चों के लिए हो जाए, कम से कम जीवन में सुख शांति आए, जहाँ बैठ के भजन पूजन तो कर सकूं। क्योंकि सभी के मन में रहता है हमारे पास एक स्थायी जगह हो जहाँ पे हम बाबा का भजन कर सकें। जो प्लॉट 8 लाख रुपए में मांग के लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं 8 लाख रुपए में दे दूंगा, जबकि आप सोचिए 2015 में 7.5 लाख रुपए में लिया हुआ वो प्लॉट 2022 में मैं 8 लाख रुपए मांग रहा हूँ तो भी कोई नहीं दे रहा, और 6 लाख रुपए से ज्यादा उसके पैसे नहीं मिल रहे। 6, 6.5 उसके आसपास ही सब भटकते रहे। तो जिस दिन से बाबा से प्रार्थना किया, मुझे करना था भैया आरोग्य हवन। अब आरोग्य हवन करना था तो मैंने कहा बाबा आरोग्य हवन भी करना है और ये प्लॉट भी बेचना है और मकान भी आपको बनाना है, ये एक साथ करना है। वही प्लॉट जो 8 लाख रुपए में कोई नहीं ले रहा था, वही प्लॉट बाबा के पास 8,40,000 में बिका। 40,000 बाबा ने एक्स्ट्रा दिए मुझे। उस 40,000 से मैंने जाके अपना आरोग्य हवन किया। आरोग्य हवन में 21,000 लेते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे ऐसे खर्चे, तो मेरे बाबा से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे और बाबा ने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। फिर उस 8 लाख रुपए से बाबा ने एक मकान का इंतजाम कराया। देखने किसी और के लिए गए थे, उसको तो वो मकान दिया नहीं उन्होंने, बेचने वाले ने मना कर दिया, बोले नहीं हम इनको नहीं देंगे, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। अब चूंकि वो मेरे परिचित थे तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो उनको नहीं देंगे हम। अब वही मकान, जिस मकान के वो 22 लाख रुपए मांग रहे थे, तो घटते 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 बाबा ने वो 19 लाख के नीचे नीचे जो है वो मेरी डीलिंग करा दी, और 8 लाख तो बाबा ने वो दिला ही दिए थे वहां से। कुछ बैंक से फाइनेंस हुआ, और बैंक फाइनेंस का भी अनुभव बता रहा हूँ। आप किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेकर, क्या होता है हर आदमी आपके 100 कमियां निकालता है, और पहले भी निकाली थी क्योंकि पहले भी हमने बहुत कोशिशें की थी। और इस बार सब उल्टा हो गया। इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा कह रही है आपको कहीं नहीं जाना सर, हम आपका लोन करके देंगे। और इस बार आईसीआईसीआई बैंक वो पीछे पड़ा हुआ है, सर हम आपको प्री अप्रूव करके दे रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, अरे आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप हमारे यहाँ से लोन लीजिए। प्राइवेट एजेंट्स के कॉल। और अभी स्थिति ये है राम भाई, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस समय मेरे पास में 2 से 5 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट का मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आता हो या कॉल नहीं आता हो। और मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैंने भैया मुझे एक कर्जा नहीं चाहिए, मेरे पास पापा का दिया बहुत कुछ है। उनको तो जिनको जरूरत है, मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे पापा का दिया बहुत कुछ है। तो जीवन में ये
अनुभव बदल जाते हैं। अब कहाँ से कहाँ, और मैं आपको बताऊं, आज राम भाई मैं सबसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ भी पूछूंगा, सभी से पूछूंगा, दरबार नहीं मिला होता तो क्या होता? मैं इसका जवाब पहले अपनी तरफ से बर्बाद हो देता गया हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा, राम भाई एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर उस महिला के ऊपर दरबार नहीं मिलता तरह भैया ना, की नेगेटिविटी थी। दरबार नहीं जी, मिल अगर दरबार हाँ, नहीं मिला होता तो हम बर्बाद हो जाते, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, सब बचा ही नहीं कुछ था। हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा ना जिस कोई तरफ ऑप्शन हमारा कभी बचा। ध्यान नहीं जाता, एक ऐसी पॉइंट है राम भाई जिसकी तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जाता, कि दरबार ना मिला होता तो क्या होता। मैं बताता हूँ, दरबार ना मिला होता तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती। आज पेशी में नहीं है, कल उनको पेशी आ रही होती। आज उनकी जिंदगी में जो रोग नहीं है, वो रोग उनके जीवन में बन रहे होते, क्योंकि आज में वो दिखता है कि मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना होती, ऐसा होता है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे यूनिवर्स की जो नेगेटिविटीज है, अगर इसको ओवरऑल आप एनालाइज करेंगे, तो आप उन लोगों के वीडियोस देखिए जिनके ऊपर पेशियां हैं, जिनके ऊपर भयानक से भयानक काली शक्तियों का साया है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा हावी है, जिनके ऊपर जानवरों की स्मृतियां हैवी है। आप सोच के देखिए, क्या वो सब हम में से किसी के साथ नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन दरबार से जुड़ गए सारी प्रकार की। आज हम चैलेंज देते हैं, इतनी है ना? नेगेटिविटी, हम चैलेंज देते हैं, तांत्रिक है ना, चल हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा, हम तेरे सामने खड़े हैं। हाँ सुनिए और बताते हैं, ये सारी गंदगी का मेन कारण हमारे बाबा थे, वो सब झाड़ फूंक करते थे। ये उन्हीं का देन है कि घर को बर्बाद करने वाले। वो तो मर गए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के गए थे, जो कि हमारा मतलब पिताजी भोग पूरा जीवन बिता दिया, और हम लोग भी भोग रहे थे। अगर दरबार नहीं मिलता तो हम लोग नष्ट हो जाते, उसका घर तो नष्ट हो जाते, बिल्कुल। हाँ, और सिर्फ मैं आप नहीं राम 2015 भाई, सिर्फ आप नहीं, आपकी सारी जनरेशन आगे तक की पीढ़ियों की पीढ़ी आपकी खत्म हो जाती है इसी चीज। और ऐसा नहीं हो जाती, पीछे से भी हजारों पीढ़ियां खत्म होती आई हैं। तो कितनी कृपा है इस दरबार की, आप सोचिए। हम आत्मविश्वास का बड़े आनंद पूर्वक कह सकते हैं, सारे पूर्वज मुक्त करा दिया, हम भी मुक्त हो चुके हैं, हम भी मुक्त हो चुके हैं। हमारी आज भी तो कल इंसान को जाना है, लेकिन जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमें पता है कि कहाँ जाना है, बाबा के सेना में जाना है, ये सबको पता है। बस इसी भाव को सब लोग बना के रखिए। जी राम भाई, बिल्कुल, अब मतलब बिल्कुल मौत से डर नहीं लगता भाई, चलो मरेंगे तो फिर दरबार में ही जाना है, चलो भटकना तो है नहीं, अब बिल्कुल डर नहीं लगता है। अति सुंदर, बहुत सुंदर। और जब राम भाई, हमें हमारे बीच में बहुत सारे भाई हैं, चर्चा बहुत लंबी हो गई हमारी यहाँ की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत है, बहुत धन्यवाद, अनुभव बहुत है। बीच बीच में मिलते रहेंगे, महीने की बातें करते रहेंगे। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलेंगे अगली बार। तो आइए स्वागत करते हैं रमन परवीन जानिर जी का। प्रणाम हरिहर गुरु भाई। हरिहर, हाँ, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है दरबार का। पिछले साल 7वें महीने में मैं पहली बार दरबार देखने आया था, तो ये बाबा की ही कृपा रही होगी कि मैं जा कहीं और रहा था और पहुंच वहां गया। ठीक है जी। और खींच नहीं लिया, मतलब कि डंडा भी था पीछे, चलता चल अंदर जाना है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं दरवाजे के मेन गेट से बैग मेरा ऑटो में था। ये 7वें महीने पिछले साल की बता रहा हूँ मैं। ऑटो में बैग था और मैं बस यूं देख के दरवाजे की तरफ, और वापस उसको ऑटो वाले को बोला कि भैया मेरे को वापस छोड़ दे। तो ऑटो वाला बोला, सर आप इतनी दूर से आए हो तो कम से कम एक बार अंदर तो जाओ, अंदर जाके देखो। तो मन में मतलब जो नेगेटिविटी अभी बात हो रही थी, वो एक भाव अलग आ रहा था। ठीक है ना, वो मैं कोई नेगेटिविटी ना ले, तो मैं ये सोच रहा यार सबकी ऊंची दुकान, फीका पकवान, दुनिया भर में लुट के आए, यहाँ और लुट जाएंगे। तो दरबार के अंदर गया, घूमा, चारों कोना देख के आया मैं। 7वें महीने की बात है, चारों कोना को देख के आया, घूम के आया। उसके बाद एक अजीब सी हुई, मगर मैं रुकूंगा यहाँ। अदरवाइज आप पूछो तो उत्तराखंड, हिमाचल, भोलेनाथ के स्थान मैंने बहुत देख रखे हैं मैं। ठीक है, और जो शारीरिक और मानसिक समस्या थी ना, उसके बारे में ये सोचता था कि अब तो मेरा इलाज यमराज ही कर सकते हैं। मतलब कि ना तो मेरा इलाज अब डॉक्टरों के पास है, ना किसी झाड़ फूक वाले के पास है, ना किसी मतलब सब दरबार, अगर मैं, आपने अभी थोड़ी देर बाद पहले बोली, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ना। मेरी लिस्ट में नाम बहुत है, बहुत जगह घूमा हूं मैं। ठीक है जी। उसके बाद एक फूल वाला लड़का खड़ा होता है दरबार के बाहर,
वो लड़का बोला, अंकल आप रुको, मैं आपका इंतजाम करवाता हूँ। उसने मेरे को रूम रेंट पे दिलवा दिया, मैं रह गया पीछे। तो रात को ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से किसी ने दर्द पकड़ के खींचा है, कमर के निचली। ये चीज महसूस हो रही अच्छी तरह से, और मैं मन ही मन कर रहा बाबा बाबा बाबा। तो वो एक पहला अनुभव था। उसके बाद मैं भागा भागा आया दरबार में सुबह सुबह। वो बाबा जो हो जैसा हो, आपने बुलाया है, आप ही संभालो, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं इस टाइम पागल हो रहा हूँ। उसके बाद 9वें महीने में गुरु भाई मैंने पहला दूसरा हवन किया, फिर भी आसुरी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि जगह 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 रोक रही थी। हवन करते टाइम भी संकल्प तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। हवन करते करते इतनी घबराहट बेचैनी होती थी, जबान लड़खड़ाती थी, ये हालात थे। और पिछले इस साल 4 अप्रैल 2023 में मेरे 9 हवन आरोग्य हवन हुए। तो अब ये आज थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जबकि मैं अभी तक गुरुजी से नहीं मिला हूँ अभी तक। और अनुभव अगर आप बात करो तो इतना बड़ा अनुभव है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब मैं अब यही सोचता हूँ आज कि जो रोग मुझे था, जिसे पता भी नहीं मुझे मेरे अंदर, जो मैं ये सोच के बैठ गया था कि हाँ अब तो मेरा मृत्यु ही इलाज करेगी, 2.5 3 बोतल पीता था सर मैं। कोई नाइट, एक मंगलवार और शनिवार ये छूटते थे ना, अदरवाइज कोई नाइट 5,000 से नीचे खर्च नहीं होते थे। ठीक है। और जो पीते थे ना वो भी साथ बैठे हुए दिखते थे सूक्ष्म रूप में। ये बात जब घर वालों को बताई ना कि देखो मेरे सर भोले बाबा की हमेशा कृपा रही है, और भोले बाबा ही खींच के लाए ना। मैं जा रहा था असम बंगाल, अब की बार लौट के नहीं आऊंगा। और वो कानपुर की टिकट कैसे कटी मुझे नहीं पता। ठीक है जी। वो सूक्ष्म रूप में दिखते थे और मैं साफ बताता था कि भाई ये चीज मेरे साथ है, ये मेरे से हट नहीं रही है। और कई जगह गए तो कई हैं, साई के भगत हैं, कोई शनि महाराज खोल के बैठा है गुड़गांव के पास में, दिल्ली से जयपुर हाईवे के ऊपर 70 किलोमीटर, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। तो वहाँ खूब घूमा। तो जो गुड़गांव दरबार खोल के बैठा, मैं पहली बार गया, मुझे मेरा हालात खराब हो चुके हैं और मैं ड्रिंक करता हूँ, आप छुटवा दो। तो उसका जवाब ये था कि छोड़ दो, छोड़ सकता तो मुझे आपके पास क्यों आता। ठीक है जी। और दरबार आने से पहले नवरात्रे थे, पता नहीं मन में क्या आया, बाबा का एक वीडियो देखा। उस वीडियो में बाबा बोल रहे थे कि जिसको दरबार आना है सबसे पहले ये परहेज कर दो, शराब मांस और पीर फकीर मुल्ला मजार। तो इनसे तो मैं पहले ही दूर था, पीर फकीर से। 1-2 बार गया यार दोस्तों के साथ, पर उनको टाटा गुड बाय बोल दिया। पर शराब थी तो मन में पता नहीं बाबा ने क्या शक्ति दी क्या नहीं दी, और मेरी नवरात्रि से पहले शराब छूट गई और मैंने नवरात्रि के व्रत किए। और दिवाली के बाद वो जो आसुरी शक्ति, या यूं कह लीजिए कि कुछ दुश्मन थे जो तंत्र क्रिया करते थे, उसका अनुभव भी हुआ, पहले भी हुआ। और 9वें दिवाली के बाद मैंने हवन किया। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर दरबार नहीं होता था ना तो गुरु भाई टिकट तो थी जेब में यमलोक की, बस वो ट्रेन कानपुर की तरफ चली गई। ट्रेन दरबार की तरफ चली गई। तो ट्रेन दरबार की तरफ चली गई। तो अब आप यूं लगा लीजिए कि मतलब कोई काम नहीं है मेरे पास, बेरोजगार हूँ, पर चिंता नहीं है कि खर्चा नहीं चलेगा। जी ठीक है जी। और आगे की प्रक्रिया भी मेरी अभी आरोग्य हवन तक हुआ है, तो उसका ही अनुभव बहुत बड़ा है। एक चीज मैंने देखी, जैसे हम दरबार के बारे में लोगों को बताते हैं ना, तो अंदर अंदर यूं फीलिंग आती है, देखिए कितनी अर्धबेहोशी में, कितनी बेहोशी में जी रहे हैं ये लोग, कि खुद को ही सब कुछ मान के बैठे हैं कि हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है कि नहीं। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में हो तो मतलब कि उन्होंने तो अपना जीवन, जैसे गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने तो वो मान के बैठे हैं कि हमारा तो डॉक्टर ही करके देगा सब कुछ। जबकि यहाँ जिन रोगों का इलाज हो रहा है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई ये रोग इलाज ठीक हो जाएंगे।
और वो सूक्ष्म लेवल, जो सूक्ष्म वर्ल्ड वहाँ काम कर रहा है सूक्ष्म लेवल के ऊपर, उनको देखना तो बहुत दूर की बात है ऐसे लोगों के लिए, बिल्कुल। है जी? तो मेरा तो ये छोटा-सा अनुभव है गुरु भाई, काफ़ी मन किया बात करने का, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत बहुत आभार धन्यवाद, बहुत आपने धन्यवाद। मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। बाबा ने बहुत-बहुत इस लायक धन्यवाद। बनाया कि मैं शांति बहुत अंदर, ना एक बहुत बड़ा युद्ध था अंदर। अभी बिल्कुल। पीछे की एक मीटिंग थी जो मैं आपकी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो एक जी, गुरु भाई हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे जा चुके हैं तंत्र दीक्षा में, तो जी, सेम जी। उनके जैसा हाल था मेरा, हुँ, कि किसी ने बोल दिया तो बोल क्यों दिया? अब तो मरना है या मारना है, बस 2 में से एक बात होगी, बिल्कुल। या तो खुद मरूँगा या आगे वाले को मारूँगा। जी, इतना गुस्सा, इतना डिप्रेशन, इतना चिड़चिड़ापन, तोड़-फोड़, बिल्कुल। इवन मैं मतलब गुरु भाई लिखता था डायरी में ही कि आज इसके पैसे नहीं आए, आज इसके नहीं आए, आज इसने ये बोल दिया तो इसका ऐसा इंतज़ाम करना है। ओहो! कंस्ट्रक्शन लाइन से, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन लाइन से हूँ मैं, जी, ठीक है ना गुरु भाई? तो बड़ी टफ लाइन थी ये हरियाणा के अंदर। पर आज ये लगता है कि बस अंदर जो तूफ़ान था वो ऐसा शांत हो गया है कि अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, बिल्कुल। सब कुछ यहीं है। क्योंकि वो आप नहीं थे। वो जी, स्मृतियाँ आपकी नहीं थी। जी। जिनकी थी ये वो सारे महसूस गए। होता था गुरु भाई, उससे हाँ, बचने नहीं आ रहा था। कोई ऐसा बिल्कुल। गुरु जो नहीं ढाई-ढाई था। बोतल पीते थे, वो गए, हाँ, सारे हाँ, गए, दसों भी गए। आज आप आनंद के जीवन जी रहे हैं। आनंद में। दरबार में बिल्कुल। आने से पहले दरबार का सिर्फ एक वीडियो जी, कि दरबार का ये नहीं, देखो मैं गुरु भाई आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी मेरे मन में कोई सवाल आता है, कोई शंका आती है ना, 1, 2, 3, 4 लास्ट वीडियो, 4 वीडियो तक तो मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है। हुँ, हुँ। मतलब एक अमेजिंग ट्रैवल होती है ना, यात्रा, वो बिल्कुल। यात्रा चल रही है। जी। हमारे बीच में कशिश जी हैं। ये कोई क्वेश्चन है कशिश जी आपका, चिंता मत जी, करिए। अभी हम 2-3 अनुभव और रहे हैं। इनके हाँ, अनुभव लेने के बाद हम सभी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन्स तो रहेंगे सभी थोड़ा के सवाल। मार्गदर्शन चाहिए आप जैसे जी, अनुभवी गुरु भाइयों से, ताकि हम भी मैं और आप एक ही लेवल पे हैं। नहीं गुरु भाई, अभी मैंने दीक्षा भी नहीं ली है, आरोग्यवन तक। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी हो जाएगी दीक्षा। दरबार को, चलिए हरि हर, भाइयों को बहुत धन्यवाद। हरि हर, हरि हर। हाँ जी, हाँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में अ, तृप्ति जी हैं। तृप्ति जी शायद अभी-अभी आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया था। शायद फिर से आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ आप अपना हैंड रेज़ आप अपना हाँ, ऑडियो अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ भैया मुझे सिर्फ इतना ही पूछना था आपसे। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, जी। हाँ, आप वो हमेशा बोलते हैं ना कि